वादे के मुताबिक हमें घर आने से पहले राम जी के दर्शन करने थे, तो उसके लिए हमें अयोध्या जाना पड़ता। तो आप देख ही रहे हो, हम हैं अयोध्या के सरयू नदी के ऊपर जो बना पुल है, उसके ऊपर हम तेजी से बढ़ रहे हैं सरयू नदी की तरफ। वहां पे हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद सीधा ही हम पहुंच गए सरयू नदी में। नदी में स्नान करने पहुंच गई है मेरी वाइफ और मेरे दोनों बच्चे, क्योंकि यहाँ के लोगों की मान्यता है कि राम जी के दर्शन करने जाने हैं तो आपको सरयू नदी में स्नान करके अपने आप को पवित्र करके वहाँ पे जाना ही होगा। अगर आपका यहाँ पे घर है तो आप अपने घर में भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन हम थे टूरिस्ट तो हमें यहीं पे स्नान करना पड़ता। तो हमने यहीं स्नान करा, और ये छोटे छोटे केबिन बने हैं लेडीज़ों के लिए कि वो अपना स्नान करके अपने ड्रेस को वहाँ पे चेंज कर लें। और आप देख ही रहे हो स्क्रीन पे मेरे बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, साथ में मेरी वाइफ भी बहुत एंजॉय कर रही है। कुछ बोलना चाहोगी तुम? कुछ नहीं बोलना चाहेगी। और जैसे ही मेरा नंबर आया मैंने जल्दी जल्दी 4 डुबकी मारी और अपने छोटी बेटी को 2 डुबकी लगवाई और मैं निकल गया पानी से बाहर। जैसा कि सबको पता है, औरतें सब कुछ छोड़ सकती है लेकिन अपना श्रृंगार नहीं छोड़ सकती। ये बच्ची यहाँ पे राम जी का टीका लगाने के लिए बैठी हुई है काफ़ी देर से, तो हमने देरी कर ना करते हुए हमने लगवाया माथे पे चंदन का लेप, और उस पे लगवाया राम जी का नाम लिखवाया, और फिर हम चल दिए राम जी के दर्शन करने। लेकिन उससे पहले हमने प्रॉमिस करा था कि हम ये इनके मौसा जी के घर जाएंगे, तो हम पहले गए इनके मौसा जी के घर। उन्होंने भी हमें इनवाइट करा था कि आना तो मेरे घर भी होके जाना, मैं तुम्हें अच्छे से दर्शन करवाऊंगा। तो हमारी सवारी निकल गई इनके मौसा जी के घर। गाड़ी हमारी खड़ी है पार्किंग में, जो हम निश्चिंत होकर हमने गाड़ी गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर रखी है। और हमने बैटरी रिक्शा लेके हम पहुंच गए इनके मौसा जी के घर। अब मौसा जी के घर एक, क्योंकि अयोध्या एक गांव है तो गांव जैसा ही घर है। बाकी ज़्यादातर एरिया में यहाँ पे होटल बन गए हैं। और हम इनके मौसा जी के घर में स्टे करा, खाया पिया, फ्रेश हुए थोड़ा सा। उसके बाद हम पैदल पैदल यहाँ से निकल गए, जो क्योंकि राम जी के एंट्रेंस का जो फर्स्ट चेक पॉइंट था वो इनके घर से मात्र पैदल थोड़ी सी दूरी पे था, 100 मीटर की दूरी पे होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम पैदल ही पैदल घरों के बीच में से होते हुए निकल गए। यहाँ सारे घर होटल में ही बदल गए हैं, जैसे हमने आपको दिखाया था खाटू श्याम गए थे राजस्थान में, तो वहाँ पे सारे घर होटल में बन गए हैं। और यहाँ हम पहुँच गए थे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पहले एंट्रेंस गेट पे। चारों तरफ देखने में इतना बढ़िया लग रहा था कि मानो पता नहीं हम कहाँ आ गए हैं। कई लोग अंदर जा रहे थे, कई लोग अंदर से दर्शन करके बाहर आ रहे थे। तो हमारे मन में भी काफ़ी उत्सुकता थी कि हम भी जल्दी से पहुंच जाएं अंदर। तो हमने पहला चेक पॉइंट क्रॉस करा और आगे बढ़ते चले गए। यहाँ पे रेलिंग की एक खासियत ये थी कि वैसे तो 1 किलोमीटर तक चलना था इस रेलिंग के अंदर अंदर। जो लोग थक जाते थे उनके लिए बैठने का भी इंतजाम कर रखा था। यहाँ हमने दूसरा चेक पॉइंट भी हमने पार करा था। यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही थी कि आप यहाँ पे अपना लॉकर की सुविधा ले सकते हैं। अपना अगर कोई फ़ोन लेके आया है या पानी की बोतल है, बैग है या कुछ भी है, वो आप यहाँ लॉकर ले सकते हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लॉकर सुविधा लेके अंदर राम जी के दर्शन करने जा सकते हैं। और ये आप देख रहे हो कि ये बहुत बड़े एरिया में विश्राम स्थल भी बना हुआ है। तो हम देरी ना करते हुए हम चले गए लॉकर की तरफ। और यहाँ लॉकर एक भी नहीं है, यहाँ पे 11 लॉकर की फैसिलिटी दे रखी है। कितनी भी ज़्यादा भीड़ हो, आप 11 लॉकर में आसानी से आप जल्दी से जमा करके आगे दर्शन के लिए जा सकते हैं। आप जैसे ही लॉकर के पास आए तो हमने देखा भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। तो हमने फ़ोन जमा करा और राम जी के दर्शन करने चले गए। आपको मैं ये स्क्रीन पे करवा रहा हूँ दर्शन लाइव, क्योंकि फ़ोन अलाउ नहीं था तो हम तो करके आ गए थे। तो वापस आते समय हम ये वेटिंग हॉल में बैठे थे, जो कि फुल्ली एसी वेटिंग हॉल था। वहाँ पे सब बैठ के आराम से राम जी के लाइव दर्शन भी कर रहे थे। तो हमारे दर्शन दो दो बार हो गए थे, एक तो हमने खुद अपनी आंखों से करा और दूसरा हम स्क्रीन पे देख के लाइव दर्शन कर रहे थे। और एक करिश्मा हमारे साथ यहाँ पे ये हुआ कि जब हम दर्शन करने जा रहे थे तो धूप नहीं निकली थी, और हम सब यही बात कर रहे थे कि कल तो धूप तेज थी, आज धूप क्यों नहीं निकली। जैसे ही हमने दर्शन करे
धूप इतनी तेज निकल गई थी, जैसे हमारे लिए ही वो रुकी हुई थी कि हम दर्शन कर लें अच्छे से, उसके बाद तेज धूप निकलेगी। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े तो एक चीज और हमने देखी, यहाँ पे टू व्हीलर की फैसिलिटी है। जो बुजुर्ग चल नहीं सकते उनके लिए ये मंदिर अप डाउन फैसिलिटी उपलब्ध है, मात्र 150 से 200 रुपये के बीच में। आप स्क्रीन में देख रहे हैं, हम सभी लोग गए थे वहाँ राम जी के दर्शन करने, और आप भी कीजिए हमारे साथ राम जी के दर्शन।